इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करेंगे रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के हमरा मौजूद हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। Thank you very much, Mehak, and welcome to Islamabad's Reporter Corner again. और यकीनन इस्लामाबाद is buzzing with most important news related to a common man. और ये related to a common man मैंने क्यों कहा है, साथ ही शकील साहब हंसने लग गए। शकील साहब, IMF आ गया, कॉमन मैन जो है वो उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। कौन से टैक्स लग रहे हैं, कब तक वो हैं, क्या चाहते हैं हमसे और हम क्या चाहते हैं उनसे, ये बताइए। जी बिल्कुल, IMF का जो मिशन है वो टाउन में है और मुज़ाकरात जारी हैं। अगले 6 रोज़ मजीद होंगे और टाइमिंग आपको पता है कि बजट से पहले आए हैं और उन्होंने फाइनलाइज करना है बजट को। हाँ। और तमाम जो प्रपोजल्स हैं उनको हतमी शक्ल देनी है और IMF की अप्रूवल से फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि IMF ने 2 बड़े इशूज़ उठा दिए हैं इस दफ़ा। उन्होंने कहा कि नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है उस पर हुकूमत पाकिस्तान अमल करे, यानी कि ज़राई आमदन पर टैक्स वसूल करना था सूबों ने, बड़ा सुस्त रवि का काम वहाँ चल रहा है। जो किसान है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो अब IMF ने कहा है कि आप नेक्स्ट, पंजाब में तो खातिर ख्वाह काम हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना चीज़ें अभी बहुत सारी रहती हैं। तो IMF ने ये कहा है कि अब नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उससे ये वसूली शुरू कर दिया टैक्सेस की। दूसरा जो सबसे क्रिटिकल इशू है वो ये है कि IMF ये कह रहा है कि आप हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपका सोशल प्रोटेक्शन है उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करें। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है हेपेटाइटिस में, नंबर 2 है शुगर के पेशेंट्स की तादाद में, फिर आपके यहाँ पोलियो है, इसके अलावा आपके पास हार्ट्स की डिजीज़ हैं। तो हमारा जो बजट है वो लेस देन 1% ऑफ GDP। इंटरनेशनल जो है वो 5-6% मिनिमम होना चाहिए। बाज़ ममालिक 10% भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि जब हम रीजनल कंट्रीज़ को देखते हैं ना, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इवन नेपाल, उनका बजट हेल्थ और एजुकेशन पे हमसे ज़्यादा है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और हेल्थ सेक्टर के अंदर आप देखें कि सारा बोझ आम आदमी के ऊपर है। उसने खुद दवाई अरेंज करनी है, उसने खुद डॉक्टर से खुद जाके फ़ीस पे करके सारा कुछ लेना है। हॉस्पिटल उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। तो अब IMF ने कहा है कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करें, ख़ास तौर पर सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाएं क्योंकि गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। दूसरी अहम चीज़ के जो वज़ारत ख़जाना के जो बाबू है ना, उनका I love this word वैसे। उनका बाबू वही है ना जो कहते हैं इधर से लेके उधर दे देते हैं। एग्जैक्टली, वो उनका सारा जो फोकस है ना वो कर्जों पे है। इसकी जेब से निकाल के इधर दे दो, उसकी जेब से निकाल के उधर दे दो। जो फंडामेंटल इश्यूज है ना, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ, एजुकेशन, इन पे उनका फोकस नहीं है। एक फाइनेंस लोग चीख रहे हैं इसके ऐसे ही एक फाइनेंस मिनिस्टर आए थे तो उनसे हमने सवाल किया कि टमाटर 200-300 रुपये किलो हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, 17 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं कराची की मार्केट में। उस पे इतना उनका मजाक बना क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज पता ही नहीं था। वो ब्रीफ केस लेके आते हैं, फिर अपना काम किया, ब्रीफ केस उठाया। एक आए हैं अभी भी जी, जो अभी हैं उनका भी बात करते हैं। उनका भी यही हाल है, वो भी आप ब्रीफ केस उठाएंगे और चले जाएंगे क्योंकि इनकी जो हल्का अहबाब है ना, जो इनकी क्या कह लें कि हल्का है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या वर्ल्ड बैंक या IMF हो। तो ये अभी भी गए हुए हैं चाइना के विजिट पे, इससे पहले भी थे विजिट पे। तो ग्राउंड रियलिटीज, आवाम के रियल इशूज से इनका इतना ताल्लुक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी आप रीज़न ये देखें कि ना ग्रोथ हो रही है, माशी तरक्की हो रही है, ना आपसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, ना फंडामेंटल इश्यूज आपके हल हो रहे हैं। क्या लफ्ज होता है इसके लिए? नौकरशाही? If I'm not using a... नौकरशाही चल रही है। और क्या दूसरा होता है इसका मतलब? ये वही है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वही है। और दूसरी वजह ये है कि आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर को मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा। जो बजट होता है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो टैक्सेशन होती है। कितने टैक्सेस लगाने हैं, कितना रेवेन्यू होगा, कितना आपने इन्फोर्समेंट मैयर से लेना है। तो प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुए हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि डार साहब की जो आपकी बीट है उनको बाल जो है ना उनके कोर्ट में डाल दिया। आपने कसम खाई, आपने उधर ही आना है। याद है आपको, मैंने वो कहा था कि आपकी बीट की तरफ मामला आ रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर ने डार साहब को जिम्मेदारी दे दी है। वो टैक्सेस के इश्यूज के ऊपर काफ़ी काम करेंगे। इसलिए उस्मान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उस्मान, ये कुछ कमेटियों का सिलसिला चल रहा है। एक तो कमेटी गालिबन टैक्स के प्रपोजल्स पे बनी है और एक कमेटी उस पर बनी है कि टैक्स प्रपोज तो कर दिया, लेना कैसे है। तो ये वो इन्फोर्समेंट जो है, टैक्स की इन्फोर्समेंट, तो ये ले पाएंगे बड़ी मछलियों से टैक्स? या इस मरतबा भी वो जो हमेशा बात होती है ना, कार्टून बनते थे अखबारों में कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, वो टैक्स नेट बड़ा करके उसको सुराख जाल के बड़े कर देते हैं। तो कार्टून्स में अक्सर होता था छोटी मछलियाँ बेचारी डर के मारे थर थर कांप रही है, बड़ी मछलियाँ उन्हीं सुराखों में से गुजर रही हैं। देखिए, कल का एक मैं आपको मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एहसन इकबाल साहब जो कि डॉक्टर भी कहलाते हैं, प्रोफेसर भी कहलाते हैं, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कितनी देर की थी बताइए? प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी, लेकिन एक जो जुमला उन्होंने बोला, मुझे वो बड़ी हैरानगी हुई उसके ऊपर कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स चोरों की ज़रा निशानदही करें हम, ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। मतलब अगर सरकार ये बात करेगी
तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपको ये तो बड़ा आसान है, FBR में नौकरी हमें टैक्स दे चोरों के देते। इल्जाम किस पे लगते हैं? हाँ। पॉलिटिशियंस पे लगते हैं, गर्दन उन्होंने यूं हिलाई। फिर सनतकारों पे लगते हैं, बड़े ताजरों पे लगते हैं। तो अब जब सब ये फिंगर टिप्स के ऊपर हैं तो हाँ। निशानदेही हमने करनी है, पकड़वाना हमने, तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये तो था उनका जो और पता उन्होंने चले निशानदेही करके पकड़वा के मरे भी हम बाद में। जी एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है इस मुल्क में। तो जहाँ तक बात है कमेटियों की, तो ये जो शकील साहब बात कर रहे थे, इस वक्त बहुत बदएतमादी है हुकूमती हलकों में, वज़ीर आज़म हाउस में, वजारत ख़जाना की जो कारकर्दगी है उस हवाले से। और FBR यकीनी तौर पर जो टैक्सेशन का मामला है वो FBR ने ही उसके ऊपर जो है वो काम करना है, और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक कमेटी जो इसाक डार साहब की सरबराही में बनी है, जिसमें मिनिस्टर्स बाकी भी हैं, बिलाल कियानी हैं और दीगर लोग भी हैं, FBR के लोग भी हैं उसमें, वो ये करेगी कि टैक्सेशन के ऊपर जो सिफारिशात हैं उसको कैसे बेहतर करना है, उसमें क्या क्या मेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है, किस तरह से कलेक्शन होगी, ये कमेटी बन गई है। क्या उसी ये सिफारिशात वैलिडेशन है इन अ को सेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि डार साहब को ही ये काम आता था, उन्हीं के हवाले किया जाए? देखिए मेरा ये ख्याल है, करंट इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर इज मेरा एक और ख्याल भी है कि एक तो शुरू दिन से ही डार साहब की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है, कहीं ना कहीं दर्जों और कमेटियों की देखिए, जो अगर हमें है अपनी वो बीट से सरबराही मोहब्बत है तो डार साहब उनको के पास ही अपनी रही बीट से है। मोहब्बत ही तो रहे। जो ये डार साहब की कमेटी काम करेगी उसमें आगे से इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आहद चीमा साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, बिलाल कियानी और ये सारे लोग जो है उसके ऊपर बैठ के फिर All of them. हिकमत तय करेंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए बजट का मौका है, और ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई दूसरी कमेटी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो वज़ीर ख़जाना है उसके ऊपर अदम एतमाद कहीं ना कहीं पाया जाता है। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कहीं ना कहीं नहीं, जो मुझे इत्तलात बहुत आती सारी है, जगहों पे, ऑलमोस्ट हर जगह, यानी पंजाब, सिंध, जो केपी, मुस्लिम लीग बलोचिस्तान, नून है या उनके जो सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, उनको भी कहीं ना कहीं इनके साथ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि अवामी रिलीफ की जब बात की जाती है तो आपको पता है इस किस्म के जो ये टेक्नोक्रेट्स आते हैं ब्रीफ केस वाले, तो वो अमेरिकन accent में पॉलिटिशियंस बात की करते बात होंगे। को इस तरह से अहमियत देते नहीं है। क्योंकि उनका आम आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ज़मीन के ऊपर वो है नहीं, वो तो जहाज़ में आते हैं, जहाज़ से वापस चले जाते हैं। तो ये इस किस्म के मसाइल हुकूमत को इस वक्त आ रहे हैं। मूडीज के मूड पे चल रहे हैं। मूडीज के और मूड आपको पे पता है जब मूडीज के मूड पे चल रहे हो तो इसी किस्म की शक्लें और ऐसी मूड होते हैं जो हमें अच्छा, इस वक्त आपने हाथ यूं देखने किया और को टिक्का देखने खड़े को हैं मिल रहे आगे हैं। सामने आपके। टिक्का साहब के पास भी बड़ी सियासी खबरें हैं। सियासी खबरें आपने कहा ऐसी शक्लें, ऐसी खबरें, तो मैंने कहा हाथ थोड़ा सा उधर कर दे, इधर टिक्का साहब, मेरा सेक्रेटेरिएट की तरफ आ। क्योंकि उस्मान खान का इशारा सामने सारी सरकारी इमारतों की जानिब है। टिक्का सानी, सरकारी इमारतों से अगर हम आए सियासी इमारतों पर, तो पार्लियामेंट में आज भी आपने कोई सब्र व तहम्मुल देखा या नहीं? अपोजिशन के क्या ख्यालात हैं? 28वीं तरमीम, एक शोर शराबा फिर आप पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स ने कुछ शुरू किया हुआ है, व्हाट इज दैट? ये बहस आप तीनों ने ना पिछले जो रिपोर्टर कॉर्नर में जो खबरें दी उसके बाद अब छिड़ गई है बहस। हमने आपकी बीट पे और कदम ये लगाई बात है। गश्त इसकी सुनाई दे रही है यहाँ के रिपोर्टर कॉर्नर की पार्लियामान के अंदर। और आज भी मैंने देखा कि पार्लियामान के अंदर हलचल थी। बैरिस्टर गोहर इस पे बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के बात कर रहे थे, बाकी जमातों के लोग, हुकूमती जो वज़रा हैं वो भी बात कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद ना, अब चूँकि लोगों को समझ आ गई कि 28वीं तरमीम आ रही है, अगर सीनियर रिपोर्टर्स बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, खबरें कहीं चल रही हैं, मीटिंग का रेफरेंस दिया उस्मान खान ने, तो उसके बाद अब अपोजिशन ने ठान लिया कि इसके ऊपर एहतजाज करना है और कैसे रोकना है रास्ता। एक तो अपोजिशन वजाहत मांग रही है, दूसरा ये कि 28वीं तरमीम के अंदर उनको खदशा है कि कहीं 18 अमेंडमेंट तो रोल बैक नहीं हो रही वही हो रही है सूबों के actually, पास। जो मुझे लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद उनको अब ये फैसला किया है उन्होंने, पीर को एक बड़ा इजलास बुलाया है अपोजिशन ने, पूरी अपोजिशन अलायंस का। वो दो फेजेस में होगा। एक तो पॉलिटिकल साइड देखेंगे, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो कि खानापुरी कर रही है अपोजिशन। आप सबको पता है कि अपोजिशन कितना ये एहतजाज लोग कर तो रही है। 2008, 9, 10 में थे नहीं, हमने भी देखा है जो रौला 18वीं तरमीम पर बना था। हाँ जी, तो क्या अगर ये उसको वो करते हैं, शेडो करते हैं, रोल बैक करते हैं, वट एवर द वर्ड इज सूटेबल फॉर दिस, तो क्या वो लोग जिन्होंने ये सब मजमा लगाया था उस 2008, 9, 10, 11 सुबह से शाम तक हम पार्लियामेंट में बैठे रहते थे, क्या ये सबके ऊपर उनके एतराज़ात लिए जाएंगे या जो इनकम्बेंट सियासी लीडरशिप है उसके लिए जाएंगे? नहीं, बेसिकली वो उनका अपोजिशन का मुतालबा है कि अभी इस वक्त मुल्क या पार्लियामान 28वीं आईनी तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्यों उनका इतने क्योंकि fragile उनको हुए ये हैं? है कि अगर सूबों जो महकमे डिवॉल्व हुए थे सूबों को वो वापस आएंगे तो अपोजिशन की जमात, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी है, तो उनका ये कहना है कि उनका कहना है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अगर फिर वफाक के पास हमारी वजारतें चली गई तो हम तो वफाक के अंडर आ जाएंगे। एनएफसी में पहले उनको तो शायद कुछ यही जैसे वजीर हो, खजाना है, आपने एनएफसी उस में दिन उनको कुछ दे नहीं रहे। देखें उस दिन लोगों ने
सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को जिस तरह लताड़ा है, ज़ख्मियों को और शुहदा को जिस तरह चिंची रक्षों में लकी मरवत में डाल के लेकर गए हॉस्पिटल, और उस वक्त वो अपने शायान और शान के साथ पूरे नहीं क्या होता है शान और शौकत के साथ, शायान शान शान शौकत वाले काफिले के साथ वो अडियाला जा रहे थे। क्या आवाम को ये नजर नहीं आ रहा, क्या उनको कोई बिठा कर समझाता नहीं है कि कुछ तो तवज्जो दे इस जाने? बिल्कुल आपकी बड़ी तो फिर वापस आएंगे। बिल्कुल आज अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा का आया हुआ था आप पार्लियामान के अंदर, साथ आप बताते क्यों नहीं उनको? पार्लियामान के अंदर मैंने उनसे कहा कि आप भी आए हुए हैं, तो कहते नहीं मैं तो भी नहीं, मैं अभी आया हूँ, सीएम तो रहते ही इस्लामाबाद है। तो ये अपोजिशन लीडर जो खैबर पख्तूनख्वा के, आज उनका पार्लियामान के अंदर ये जवाब था। अब और अभी मंडे को एक तो इनकी लीगल कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसका इजलास इन्होंने 4 बजे बुलाया है अपोजिशन ने, और अलायंस अपने तमाम सियासी जमात के जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन में उनको बुलाया, मौलाना फजल रहमान को नहीं बुलाया। बाकी सारी सियासी जमातें, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई, बीएनपी बैंगल और साथ ही एक जमाती अपोजिशन लीडर की। हार्डली 20 सेकंड रह गए और अगले रिपोर्टर्स कॉर्नर के लिए आई होप आप इसमें मजीद भी अपडेट्स लेकर आएंगे। अभी हमें लाहौर जाना है वापस विद ऑल दीज क्लोजिंग रिमार्क्स के अल्लाह करे कुछ बेहतरी की सूरत हाल निकले हर तरफ से। ओवर टू लाहौर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर।